हेलो भाई, मेरा सबसे निवेदन है कि सामने चाहे कुर्सियों पे बैठ जाओ चाहे खड़े रहो। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि मोदी साहब का जो देश के सबसे बड़े आदमी है, उनकी पार्टी का रणजीत सिंह को इतनी इज्जत दी कि मैं पार्टी से बाहर था, मुझे बुला के पार्टी का टिकट दिया। ये आपके लिए, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत इज्जत की बात है। मैं 4.5 साल बिजली के मंत्री में बहुत बढ़िया काम करता रहा। इस करके मुझे, क्योंकि लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले पार्टी में मुझे इस्तीफा देना पड़ता है। मैं नई पार्टी ज्वाइन करूं तो एमएलए का पद छोड़ना था। मैंने एमएलए का पद छोड़ दिया, पर उसके बाद भी मोदी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि तुम बिजली मंत्री रहोगे। आगे बिजली बड़ी गर्मी पड़ रही है तो बिजली का काम तुम चलाओगे। अब मैं बिजली मंत्री भी रहूंगा भाई। ये काम नहीं, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ड्यूटी लगाई कि भाई रणजीत सिंह, अभी तुम है ना चुनाव तक ये भी काम संभालो, बिजली की कमी नहीं आनी चाहिए। मेरे बढ़िया काम को, मेरा जो आपका विश्वास रहा, जो आपका साथ रहा, जब भी मैंने कहा, एक दिन के नोटिस से पहले तो था कि 2 को नॉमिनेशन भरूंगा। कल रात ये तय करा कि नहीं, 1 का भरना है, और 1 तारीख को भरने के लिए आज भी 20,000 आदमी, मैं देखता हूँ 7-8 हज़ार आदमी तो अभी भी खड़ा है। आप सारे चल के आए हैं, इसका कभी जिंदगी में भी मैं और मेरे बच्चे एहसान नहीं उतार सकते। अब आपके बीच में हिसार में रहूंगा, कोठी यही लेके रहूंगा। पहले तो एक दिन आता था 5 तारीख को। अब मैं, क्योंकि एक जिम्मेदारी मिल गई, यहाँ से एमपी रहूंगा तो मैं 12 महीने आपके बीच में रहूंगा। कभी भी आना, हर भाई। मैं 5 तारीख को रेस्ट हाउस आता था। आप में कोई भी आदमी है, मैंने ना उसका धर्म पूछा, ना मैंने उसकी जात पूछी, ना मैंने उसकी पार्टी पूछी, और मैं सीधा कहता था कि पहले बड़ी पंचायत आ जाए उसका काम करूंगा, फिर अगली पंचायत आ जाए, और मैंने सबके काम करे। इसी बात से मुझे हिसार के लोगों का इतना प्यार मिला। इतनी गर्मी में, इतनी अंधी गर्मी में लोग यहाँ से लेके सेक्रेटरीट तक एक भी आदमी बीच में नहीं रुका, गए फिर वापस आए हैं। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं लोगों को समझाने की बात होती है, आप गांव में लोगों को समझाएं। अभी देखो भीड़ आ रही है, वैसे ही कितना प्यार है, नहीं तो लोग, आधे लोग तो बीच में चले जाते हैं। ये मोदी साहब के लिए प्यार है, मनोहर लाल जी के प्यार है, रणजीत सिंह के लिए प्यार है कि सब लोग जा ही नहीं रहे। और मैं आपसे बताऊं कि एक बात लोगों में समझाऊं कि देश के लिए, अब जब हमारे मोदी साहब ने, पहले हम 62 में चीन से इस करके आ रहे थे कि हमारे पास हथियार नहीं थे, हमारी फौजों से हथियार हमारे छीन लिए, हम पे गोलियां नहीं थी, हमारे चीन बढ़ के आ गया, हमारे लाखों लोग मारे गए, ब्रिगेडियर होशियार सिंह जैसे मारे गए। आज हमारे पास मोदी साहब ने आधुनिक हथियार दे दिए। आज हमारी सरहद पे हमारे जवान 0 टेम्परेचर पे, 0 कहते हैं कि जब आदमी बाहर शरीर निकले तो कट जाता है, शरीर फट जाता है, जैसे पेठा फटे या खरबूजा फटे, ऐसे मुंह फट जाता है। वो सब उनके गिलास, उन्हें शीशे में, उन्हें इस तरीके का हथियार दे के 0- टेम्परेचर में मोदी साहब ने रखा है कि हमारी सरहदें रुखाड़ी कर रहे हैं। आज हमारे उन फौजियों का हौसला, वो हौसले में, उनके परिवार खुश हैं। और मैं आपसे बताऊं, ऐसे मौके पे जैसे गाजा में हो रहा है, जैसे यूक्रेन में हो रहा है, अगर कोई देश हमला कर दे तो मोदी बचा सकते हैं, राहुल गांधी देश को नहीं बचा सकता। ये लोगों को बताने की बात है। मोदी साहब ने हर घर में खाता डाला, और साल में हर आदमी को 6,000 रुपए आ रहे हैं। और जो देवीलाल ने भी ऐसा करा, मैं आपसे बताता हूँ, 70 में जब अमेरिका गए, वहाँ देखा कि वहाँ के लोग बुजुर्ग को बहुत सम्मानित करते हैं, कोई खर्चा नहीं ले रहे। जब मैं साथ था उनके, वापस आने लगे तो कहने लगे, भाई बोलो ना पीछे, कि हम अमेरिका जितने अमीर तो नहीं है। ओझा साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, बोले ओझा साहब, अगर हम भी अमेरिका की तरह एक 70 साल के 60 साल के आदमी को 100 रुपया महीना दे तो कितना खर्च आएगा। उस वक्त 9 लाख आता था पूरे प्रदेश का,
आज वो 100 रुपए जो करा वो आज पूरे हिंदुस्तान में, चाहे आसाम है, चाहे तमिलनाडु है, चाहे राजस्थान है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर स्टेट में वो पेंशन शुरू हो गई। 6,000 मोदी साहब के, 3,000 जो देवीलाल के, आज 10,000 रुपया हर आदमी को जा रहा है, हर गरीब को जा रहा है। भाई जो देवीलाल का बेटा हूँ, कभी उन्होंने जिंदगी में ठगी नहीं करी, कभी उन्होंने पैसा लूटने का काम नहीं करा। मैंने भी अपनी छवि बरकरार रखी। घर में परमात्मा ने बहुत दिया था, ठीक घर में पैदा हो गए। जो रोटी मांगी थी उससे परमात्मा ने एक रोटी फालतू दे दी, और उसके बाद बढ़िया पढ़ाई लिखाई हो गई, बढ़िया एजुकेशन मिल गई। तो ये कीचड़ लगाने का काम रणजीत सिंह करता ही नहीं। जैसे जो देवीलाल बेदाग रहे, वैसे ही बेदाग मैं रहूंगा। मैं, कोई मेरा वर्कर, कोई मेरा पीए, कोई कभी किसी से पैसा नहीं लेगा। हमारे में जितनी क्षमता होगी, जितनी रणजीत सिंह की जान होगी, मैं आप लोगों के लिए जान लगाऊंगा। और इस हार के लिए जितना बढ़िया से बढ़िया आप लोगों के लिए, किसानों के लिए, जितना मैं और मनोहर लाल जी, वो भी पार्लियामेंट में जा रहे हैं। हम दोनों पार्लियामेंट में जाके अच्छी पोजीशन पे जाएंगे, और हम वहाँ जितना मोदी साहब से किसानों के लिए ले सके, मैं जबान दे के जा रहा हूँ, हम आपके लिए लेंगे। ये किसानों की तकलीफ हम मिटाएंगे। और मैं लोगों की तरह नहीं, हमने कभी ठगी नहीं मारी, ना मेरे बाप ने ठगी मारी। मेरा नंबर सबको दे रखा है, 70 158 33 792। सब लोग रिंग करें, मेरा फोन वापस आता है। पहला आदमी हूँ हिंदुस्तान में जिसका फोन सीधा उठाता हूँ और सीधा उसका जवाब देता हूँ। चौधरी साहब आधे घंटे में फोन उठाते हैं, सीधा फोन करूंगा। और तुम्हारी तरफ कोई बिल्कुल भूल जाओ, कोई बदमाशी कर ले। योगी आदित्यनाथ ने जितने बदमाश थे सड़कों पे डाल दिए। हरियाणा में एक भी आदमी को कहीं पत्ता नहीं लाने दूंगा, ये मैं आपसे कहता हूँ। और ज्यादा से ज्यादा वोट ये सीधी कहे कि भाई एक तरफ तो मोदी साहब है और दूसरी तरफ राहुल गांधी है, देश को कौन संभालेगा? देखिए, घर में जब परिवार इकट्ठा हो ना, सुनने की बात है, लोगों से ये दलील दो। जब परिवार इकट्ठा हो, 5 भाई हो, 6 भाई हो, और जब बड़ा भाई दूसरे बच्चों के 6 के घर के बच्चों की शादी करेगा, तो पहले में तो उसे देखना पड़ता है मिठाई कहाँ से बनवाऊं, टेंट कहाँ से लेके आऊं, सस्ती कुर्सियां कहाँ से मिले, बातवी कहाँ रुकेंगे, बारात कहाँ रुकेगी, किस रिश्तेदार को मनाऊं, किसके लिए कार्ड भेजूं, किस ब्राह्मण को करूं, ये सारी बात देखनी पड़ती है। पर जब दूसरी शादी करता है ना, तो वो कमरे में बैठा बैठा सारा ही काम कर देता है। भाई राहुल गांधी तो आज तक कुछ करा नहीं। मोदी साहब 4 बार मुख्यमंत्री रह लिए और अब 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे। वो तो बैठे जेब से आंकड़ा चला देंगे। राहुल गांधी जो कभी बढ़ा ही नहीं, जिसको कुछ पता ही नहीं, जिस आदमी को बोलने की तमीज नहीं, वो देश कैसे चला लेगा? 145 करोड़ लोगों का, ये हमारे लिए सोचने की बात है। ये सोच के वोट डालें। अब ज्यादा नहीं कह के आप सब आए, ये आप ही लोगों का है। यहाँ खाना बन रहा है, हलवा बन रहा है, आपके पूरी आलू की सब्जी बन रही है। जो मैं खिला सकता था, जैसा मैं खुद खाता हूँ, आपके लिए तैयार है। सारे खा के जाए, कोई भाई भी बिना खाए नहीं जाएगा। और गर्मी की परवाह ना करे। हम घर के, मेरी पूरी फैमिली खड़ी है। मेरे घर से मेरी धर्मपत्नी, मेरी बेटी, मेरी पोती, मेरा पोता, मेरा लड़का, हम सारे के सारे इस गर्मी में 45-44 की गर्मी में एक दिन भी नहीं सोते। रात के 2 बजे तक चलते हैं। ये रणजीत सिंह की लड़ाई नहीं, ये मोदी साहब की लड़ाई है। ये आप हम सब की लड़ाई है। मैं एक वर्कर से कहूंगा कि अगले दिन जो है उसमें हम सारे इकट्ठे होकर काम करें, जी जान लगाएं। ये 20 दिन की मेहनत देख लो, फिर 5 साल तो मजे करना। और मैं भाई, मेरा आगे भी परिवार जो है ना, आपका इतना कर्ज है कि मेरी अगर 7 पीढ़ी भी नहीं उतार सकती। जो देवीलाल ने हमें एक बात कही थी, बोले कोई गंदे काम नहीं करना, लूटने का काम नहीं करना, लोगों से पैसे कमाने का नाम नहीं करना। 7 पीढ़ी तक लोग तुम्हें देंगे। और हम अभी 4 पीढ़ी तक घर के सारे बने हुए हैं। और भाई आज तो देवीलाल नहीं रहे, आज मेरे सिर पे मोदी साहब का हाथ आ गया, पीछे पीठ पे मेरे मनोहर लाल जी का हाथ है।
तुम परवाह नहीं करो, इससे बड़ा अगले 20 साल की सदक में भी दूसरा आदमी नहीं होगा। जब रणजीत सिंह को इतना बड़ा सहारा होगा तो तुम परवाह नहीं करो, थारे सारे काम करूंगा, जो रह गए काम सारे रणजीत सिंह करेगा। और जीत के हर एक के गांव में आऊंगा, वायदा मेरा। चुनाव से पहले तो शायद सारे गांव में नहीं जा सकूं, पर चुनाव के बाद अगर कोई ढाणी में रहता है, गांव में रहता है, पूरे हिसार लोकसभा का, पर आपसे वायदा करता हूँ एक गांव भी नहीं छोड़ूंगा जिसमें आऊंगा, और तुम्हारे साथ कहीं चाय पीऊंगा, कहीं खाना खाऊंगा, और मेरे घर भी आना। जीतूंगा उसके बाद फिर एक खुशी में यही एक बार फिर आप सबके लिए खाना करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। आप लोगों का हौसला देख के इतना मैं चार्ज हो गया कि महीने थकूंगा नहीं ना, रात के 2 बजे तक जगता हूँ। लोग कहते हैं कि रणजीत सिंह 70 साल का हो गया। भाई मैं तो अभी है ना 30 साल भी बूढ़ा नहीं होऊंगा। तुम परवाह ना करो, अब भी दौड़ता हूँ, देखना इस पूरे गर्मी में कहीं एक मिनट भी सांस नहीं लूंगा। कैसे रास्ता हो, हमारे भाइयों के घर के दरवाजे खुले हो, रणजीत सिंह हर घर पे खड़ा मिलेगा। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत जय जय।